गुजरात के देवका नामक एक सादे गांव में एक बालक जन्मा, व्रजलाल। न दौलत थी न आराम, बस सादगी और मौन। जन्म से ही उसकी आत्मा संसार से परे किसी दिव्यता की तलाश में थी। वह बहुत छोटा था जब उसकी मां चल बसी। मां का जाना एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जिसने उसकी आत्मा को भक्ति की ओर धकेल दिया। पिता ने दोबारा विवाह किया, लेकिन पहले जैसा प्यार कभी वापस नहीं आया। उन्हीं अकेलेपन की रातों में उसका एकमात्र साथी बना श्री कृष्ण का नाम। जहां बच्चे खेलते थे वहां वह शांत बैठा रहता। जहां लोग हंसते थे वहां वह कृष्ण का नाम गाता था। दुनिया ने उसे अजीब कहा, लेकिन वह बस उस आवाज को सुन रहा था जो दुनिया को सुनाई नहीं देती। एक दिन वह चुपचाप निकल पड़ा, परिवार से, दर्द से, दुनिया से। न कोई योजना, न कोई मंजिल, बस एक नाम, कृष्ण। वह अकेला भटकता रहा, मंदिर की सीढ़ियों पर सोया, जो मिला वही प्रसाद खाया। कई बार भूखा रहा, लोग उसे पागल कहकर मारते भी थे, पर उसके होंठों से हरिनाम का जप कभी नहीं रुका। दुनिया ने उसमें पागलपन देखा, लेकिन उसके भीतर एक और ही पागलपन पनप रहा था, प्रेम का, भक्ति का, प्रभु के लिए। वर्षों की भटकन के बाद उसके चरण वृंदावन पहुंचे, श्री कृष्ण की भूमि। यह केवल एक स्थान नहीं था, यह उसकी नियति थी। वृंदावन में एक संत ने उसे देखा, उसकी आंखें, उसकी भक्ति, उसकी चुप्पी। वही संत उसके गुरु बने और उसे नया नाम दिया, प्रेमानंद, जो ईश्वर प्रेम में लीन हो। वर्षों तक उन्होंने खुद को भजन में डुबो दिया। वे रोए, उपवास किए, जप किए। उनका दर्द उन्हें नहीं तोड़ पाया, बल्कि उसी ने उन्हें शुद्ध किया। उनकी आवाज प्रेम की नदी बन गई। जो भी उनके कीर्तन को सुनता, वह बस सुनता नहीं, वह रोता, पिघलता और कृष्ण को याद करता। उन्होंने कभी प्रसिद्धि नहीं चाही, धन को ठुकराया, आश्रमों को ठुकराया, संसार से बांधने वाली हर चीज को छोड़ दिया। बस एक ही इच्छा, नाम जपना और दूसरों को जप सिखाना। न घर था न सामान, लेकिन फिर भी वे सबसे धनी थे, क्योंकि उनके पास प्रेम था और वही उनके लिए पर्याप्त था। जिस संत को आज लाखों पूजते हैं, उसकी एक सच्चाई बहुत कम जानते हैं। उनके शरीर में केवल एक ही किडनी है। डॉक्टरों ने जांच की शरीर बहुत कमजोर है, 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन उस दिन एक और निर्णय हो चुका था। दुनिया ने एक रोगी देखा था, पर भगवान ने एक संत चुन लिया था। जो बालक कभी अकेला था, आज वही एक संत है जिसे लाखों लोग अपना मानते हैं। उन्होंने कभी अनुयायी नहीं मांगे, पर लोग खुद जुड़ते चले गए, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था और उनकी भक्ति असीम। उसकी पीड़ा ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे प्रेम का बीज बनने दिया, और उसी प्रेम से लाखों लोगों ने भगवान को पाया। वे बिना उपदेश दिए सिखाते हैं, बिना भाषण के प्रेरित करते हैं, सिर्फ अपने जीवन से दिखाते हैं। ईश्वर शोर में नहीं है, ईश्वर प्रेम में है, ईश्वर समर्पण में है। पीड़ा से प्रेम, मौन से संकीर्तन, एक खोए हुए बालक से एक जीवित संत तक। यह केवल प्रेमानंद जी महाराज की कहानी नहीं है, यह भक्ति की शक्ति है। यह एक आत्मा की यात्रा है, जिसने संसार के बदले श्री कृष्ण को चुना। Thank you for watching. Subscribe for daily positivity.